Hi everybody, my name is Dr. Basir Qazi and I hold a PhD in Innovation and Technology Policy. Now this puts me in the right position to talk about various kinds of innovations, creativity in firms, and this video is being made on the special request of a techie friend. तो मुझे बेसिकली ये कहा गया कि मैं अपने दोस्तों के लिए और उन नौजवान साथियों के लिए जो कि मुख्तलिफ़ फील्ड्स डिज़ाइनिंग, व्लॉगिंग, ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग और इस किस्म की जो टेक्निकल फील्ड्स हैं जिसके ज़रिए आजकल फ्रीलांसिंग भी की जा रही है और लोग अपने स्टार्टअप शुरू करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, उनके लिए कुछ एक वीडियो रिकॉर्ड करूं और जो मैंने सीखा है अपने उस एक्सपीरियंस में बिलखसूस जो कि मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर गुजारा, उस एक्सपीरियंस को मैं शेयर करूं। तो मैं आप लोगों के साथ आज एक क्वालिटी या एक स्किल शेयर करने जा रहा हूं जो कि मैं समझता हूं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ख़ुसूसन डिज़ाइनर्स के लिए, ख़ुसूसन ब्लॉगर्स के लिए और कंटेंट राइटर्स के लिए। और इस स्किल का ज़्यादा जिक्र नहीं होता। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे स्किल्स हैं जिनका कि नाम लिया जाता है, जिसमें कि बिलखुसूस टॉप पे क्रिएटिविटी आता है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो स्किल आज मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा आपके साथ, वो ऐसा स्किल है जो कि जिसकी वजह से क्रिएटिविटी एनेबल होती है। तो देर आर स्टडीज़ जो कि बताती हैं कि तकरीबन 77% ऑफ पीपल इन जॉब्स वो बिलीव करते हैं कि क्रिएटिविटी जो है उसको वो बहुत हाईली रैंक करते हैं अपनी जॉब के अंदर सर्वाइवल के लिए। लेकिन उसी स्टडी के अंदर ये भी बताया जाता है कि तकरीबन 77 में से 69% लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि उनके अंदर वो क्रिएटिविटी नहीं है, या वो क्रिएटिविटी को अपना एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उभार नहीं सकते और अपनी क्रिएटिविटी को निकाल नहीं सकते ताकि उसको इस्तेमाल कर सकें अपनी जॉब्स पे और अपने बिजनेसेस के अंदर। तो वो क्या लिंचपिन है, वो क्या चीज़ है जिसके ऊपर दारोमदार है, आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मैंने अपने जो एक्सपीरियंस था बाहर जर्मनी में, नेदरलैंड्स में जॉब का, वहाँ पे मैंने मल्टीपल कंपनीज़ के लिए काम किया और तकरीबन 4 फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ के लिए काम किया, जिसमें फिलिप्स, सीमेंस, IBM शामिल है। तो उस टाइम के दौरान ज़ाहिर है बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बहुत ट्रैवल करने को मिला, और ट्रैवल के अंदर भी इंसान जो है वो लर्न करता है मुख्तलिफ नई चीज़ें। तो मैं 2 वाक़यात शेयर करूँगा और वो दोनों जो हैं वो पिन पॉइंट करेंगे उस एक क्वालिटी की तरफ जिसकी तरफ मैं आ जाना चाह रहा हूँ। पहला वाक़या बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि मैं एक बार ट्रैवल के दौरान जर्मनी के एक एयरपोर्ट, डुइसबर्ग एक शहर है और उसके एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, और वहाँ पे मैंने एक अजीब सा माजरा देखा। वहाँ पे एक शख्स मौजूद था जिसने कि एस्ट्रोनॉट्स की तरह का लिबास पहना हुआ था, और बहुत बड़ा सा उसने इसी तरीके से वो हेलमेट टाइप की जो एस्ट्रोनॉट्स के लिबास की टोपी होती है वो भी सर पे थी, और पूरे का पूरा वो कवर्ड था, और उससे बमुश्किल चला जा रहा था, बहुत मुश्किल से वो मूवमेंट कर रहा था, जिस तरह एस्ट्रोनॉट्स जो है ना वो बड़े आराम से आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट करते हैं। और साथ में कैमरा क्रू भी मौजूद था और बहुत से लोग भी देख रहे थे। तो मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ा कि मैं देखूं कि ये क्या क्या हो रहा है। तो थोड़ी देर में मुझे पता लगा कि यहाँ पे एक छोटे से क्लिप की शूट तो नहीं एग्जैक्टली, बट एक रिसर्च स्टडी हो रही है जिसकी वो वीडियो भी साथ में बना रहे हैं। तो मेरा इश्तियाक और बढ़ गया क्योंकि मैं खुद भी रिसर्च के शोबे से वाबस्ता हूँ। तो मैंने वहाँ पे टाइम लगाया और मुझे ये पता लगा कि वो एक छोटी सी स्टडी थी, और वो स्टडी इस बारे में थी कि क्या ये एयरपोर्ट, इट वॉज रिलेटिवली न्यू एयरपोर्ट एट दैट टाइम, तो देखना चाह रहे थे कि क्या ये एयरपोर्ट जो है वो बूढ़े लोगों के कंपैटिबल है या नहीं। अब थोड़ा सी सोचने की बात यह है कि बूढ़े लोगों के अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं, व्हाट डिफाइंस एन ओल्ड पर्सन। तो ओल्ड पीपल, जब आप ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं तो आपका जो विजन है वो थोड़ा सा लिमिटेड, उसको जिस तरह टनल विजन कहते हैं वो हो जाता है। इसी तरीके से आपको सुनने में दिक्कत होती है, इसी तरीके से आपकी जो चलने फिरने की स्पीड है वो कम हो जाती है, इसी तरीके से आप मुश्किल से उठते हैं, मुश्किल से बैठते हैं। तो अब ये वो चंद चीज़ें जो कि डिफ़ाइन करती हैं एक बूढ़े शख्स को। और आपको पता है कि एयरपोर्ट्स के ऊपर काफ़ी पैदल चलना पड़ता है, एक गेट से दूसरे गेट, बोर्डिंग करनी है आपने, चेक इन करना है आपने, और इसी तरीके से काफ़ी फासले होते हैं। और बाहर मुल्कों में एयरपोर्ट्स पे इन चीज़ों के लिए काफ़ी ख्याल रखा जाता है, इस हद तक कि आपकी जो अनाउंसमेंट आ रही होती है उस पर टाइम भी लिखा आ रहा होता है कि आपको अपने गेट तक जाने में इस वक्त ऑन एवरेज इतना टाइम लगेगा, या अगर आपने वीज़ा के काउंटर पे अपना जो वीज़ा है वो क्लियर करवाना है तो आपको इतने मिनट की क्यू का सामना करना पड़ेगा। मगर ये सारी चीज़ें जो हैं बेकार हैं अगर आप चलने के काबिल नहीं हैं, या अगर आपकी स्पीड नॉर्मल नहीं है।
इसी तरीके से अगर आप जो अनाउंसमेंट होती है उसको मिस कर देते हैं तो तब भी आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आपको बोर्ड जो है बाय चांस आपकी लाइन आपकी जो वॉक कर रहे थे उसकी सीध में बोर्ड नहीं आया और थोड़ा राइट को था या थोड़ा लेफ्ट को था, आपसे मिस हो गया, तो आपकी किसी काम की ये बात नहीं होगी। अब इंटरेस्टिंगली उस स्टडी के अंदर वो ये देखना चाह रहे थे कि क्या ये एयरपोर्ट पे अगर एक बूढ़ा शख्स है तो उस बूढ़े शख्स के लिए जो अनाउंसमेंट्स हो रही हैं और जो जो फासले हैं गेट तक जाने के लिए अपने नॉर्मल लाउंज से और इस तरह, तो क्या वो उनके कंपैटिबल हैं। अब इससे क्या हम सीख सकते हैं? इससे हम ये सीख सकते हैं कि what they did was literally getting into the shoes, and not just shoes, into the clothes and into the bodies of old people. And this is basically the definition of empathy. And empathy is the word which I want to share with you today. तो empathy वो चीज़ है कि जब आप एक दूसरे आदमी की तरह सोचने लगते हैं, आप एक दूसरे शख्स की जो कैफियत है उसको अपने आप पे तारी करते हैं और फिर जाके आपको समझ में आती है कि ये दूसरा शख्स क्या चाहता है, इसको किन मुश्किलात का सामना है, ये किन प्रॉब्लम्स से गुजर रहा है और इसके उन प्रॉब्लम्स का हल क्या हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम कंटेंट बना रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए, या हम कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, या हम कोई ब्लॉग लिखते हैं, हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं जिसका ताल्लुक दूसरों से है, कस्टमर्स से है, हमारे कस्टमर्स से, तो उस एक्टिविटी को करने के दौरान जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वो ये है कि हम जिसके लिए ये काम कर रहे हैं, यू कैन कॉल इट द कस्टमर और द क्लाइंट और whomever you want, your followers, your fans, आपने ये समझना है सबसे पहले कि what do they want, how do they think, how do they tick, उनके जहनों में क्या चल रहा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही है तो फिर आपकी तमाम की तमाम एफर्ट वो किसी काम की नहीं होगी, उससे कोई भी खातर ख्वाह नतीजा नहीं निकलेगा। अब ये चीज़ मुख्तलिफ लोग, मिसाल के तौर पे प्रोफेसर डॉक्टर फन हिप्पल एक शख्स हैं, MIT के प्रोफेसर हैं, और उन्होंने एक किताब लिखी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इनोवेशन, और उनका एक पूरा कोर्स है जो वो पढ़ाते हैं और उसको यूज़र इनोवेशन कहा जाता है। और यूज़र इनोवेशन इसी बात के गिर्द घूमती है कि किस तरीके से इनोवेशन जो है वो असल में यूज़र ड्रिवन होनी चाहिए, यानी जो शख्स इस्तेमाल कर रहा है किसी चीज़ को और उस इस्तेमाल के अंदर अगर उसको कोई दिक्कत आ रही है तो वो जितने अच्छे तरीके से ही कैन कम अप विद द बेस्ट आइडिया कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। और आपका काम एज एंटरप्रेन्योर्स, एज ब्लॉगर्स, एज कंटेंट राइटर्स ये है कि आप उन लोगों के जहन के अंदर घुस जाएं, अपने आप के ऊपर उनकी कैफियत तारी कर लें। और इसके लिए मल्टीपल तरीके हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन जब आप वंस यू डू दैट फिर आपको समझ में आने लगती है कि आपको कैसा कंटेंट डिज़ाइन करना है। मैं एक और छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा। मैं जब फिलिप्स में काम कर रहा था तो हमारी एक ट्रेनिंग हुई थी। वो ट्रेनिंग असल में टीम बिल्डिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग की ट्रेनिंग थी, लेकिन उस ट्रेनिंग ने मुझे एक और चीज़ सिखाई, और अगेन एम्पैथी वाली चीज़, क्योंकि वो ट्रेनिंग का डिज़ाइन बहुत इंटरेस्टिंग था। वो ट्रेनिंग थी एक बहुत बड़े से हॉल के अंदर, और उस हॉल के अंदर मुकम्मल अंधेरा था, और उस हॉल के अंदर एक सिमुलेट किया गया था एक एनवायरनमेंट को, जैसे कि हम जो है ना बिल्कुल दिन का टाइम है और फुल ट्रैफिक है और शोर हंगामा, गाड़ियाँ, ट्रैफिक, साइकिलिस्ट, घंटी बज रही है, हॉर्न बज रहा है, और सड़क है, मेन रोड है, दुकानें हैं, लोग चल रहे हैं, गाड़ियाँ, बसें, सब शोर और गुल की कैफियत है। और उसके अंदर हमने एक ख़ास सफ़र तय करके जाना था, और फाइनली हमने एक जगह पे जाके एक ड्रिंक बाय करना था अपने लिए। लेकिन उसमें कैच ये था, जैसा मैंने बताया कि वहाँ पे मुकम्मल अंधेरा था, तो बेसिकली वी द टीम वाज ब्लाइंड, हम बिल्कुल अंधे हो गए थे, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, और हम सिर्फ जो है ना अपनी जो क़ुव्वत समात है, सुनने की जो ताकत है, उसके ऊपर रिलाई करते हुए और चीज़ों को टच करते हुए और अब जा रहे हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसमें हमारा जो गाइड था, पर टीम 4-5-6 लोगों की टीम थी, और उसमें हर टीम का एक गाइड था, और वो गाइड वाकई में ब्लाइंड था। और मज़े की बात कि उस पूरी एक्सरसाइज के दौरान जो बंदा सबसे कंफर्टेबल था, जो हमें लीड कर रहा था, जो हमें हौसला दिला रहा था, वो शख्स था कि जिसकी नज़रें ही नहीं थी, जिसकी आंखें ही नहीं थी। सो ड्यूरिंग दैट ट्रेनिंग मैंने बहुत सी और चीज़ें भी सीखी, लेकिन जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सीखी, पहली बार समझ में आई कि अंधों पर क्या गुजरती है, किस मुश्किल से वो इस दुनिया में अपना रास्ता ढूंढते हैं, अपने काम निकालते हैं, और फाइनल जो उसका एंड था उसमें फिर हमें पेमेंट करनी थी। तो जब जेब से बटवा निकाला और अब पेमेंट करने की बारी आई तो
एकदम से जो है ना तोते उड़ गए कि जेब से कहीं गलती से बड़ा नोट निकाल के ना दे दें, हमें कैसे पता चलेगा हाथों से हाथ लगा लगा के कि ये नोट जो है वो कौन सा नोट हमने दिया और जो वापस पैसे मिलेंगे हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए फिर हमें वाकई उस अंधे शख्स के ऊपर फाइनली मुकम्मल तौर पर रिलाय करना पड़ा, ताकि वो जो है वो उन्होंने ज़ाहिर अपने लिए इसके लिए भी तरीका निकाला हुआ है कि कैसे आप ये देख सकते हैं कि ये नोट जो है वो बड़ा है छोटा है, किस किस डिनोमिनेशन का नोट है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आप लोग अपने अंदर ये आदत या ये स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो नंबर 1 चीज़ ये है, यू हैव टू बिकम ऑब्जर्वेंट। आपने चीज़ों को बहुत डिटेल में ऑब्जर्व करना शुरू करना है। जो इंसान ऑब्जर्व नहीं करता अपने इर्द गिर्द की रियलिटी को, इंसानों को, लोगों के बिहेवियर को, लोगों के अल्फाज की चॉइसेस को, लोगों के जेस्चर्स को, फिर लोगों के प्रॉब्लम्स को, लोगों की फीलिंग्स को, जो ये नहीं करता वो अपने अंदर कभी भी ये क्वालिटी नहीं डाल सकता और वो एक अच्छा डिज़ाइनर, एक अच्छा ब्लॉगर, एक अच्छा टेक गाय नहीं बन सकता। तो दैट्स इट फॉर टुडे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है।